हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम बैक टू दिव्या शर्मा की दुनिया। और आप भगवान से क्या इंसाफ कराते रहती हैं? भगवान इंसाफ करेगा, भगवान तो इंसाफ कर ही रहा है। हम जब भी कुछ ऐसा करने आते हैं तो मेरे घर में बुरा होना शुरू हो जाता है। जब भी हम आपको कुछ बोलते हैं तो मेरे घर में बुरा होना शुरू हो जाता है। कभी मेरे हस्बैंड बीमार पड़ जाते हैं, कभी मेरा बच्चा लोग बीमार पड़ जाता है, कभी नौकरी पे खतरा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हम जानते हैं इस बार भी मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फिर भी अब हम इस चीज़ से नहीं डरेंगे कि कुछ चीज़ होगा होना होगा, तो जो होना होगा हो जाएगा। भगवान इंसाफ करेगा, भगवान इंसाफ करेगा। मेरे पिछले ब्लॉग में ये कमेंट की हैं मेरी सासू माँ कि भगवान इंसाफ करेगा तुम लोग का, और हम गाली देते हैं। हमको तो मेरा तो परवरिश ऐसी औरत की है जहाँ गाली गलौज तो मेरे मामा तक नहीं देते हैं। मेरे मामा लोग के मुंह पे भी गाली नहीं है। गाली तो आपके बेटे, आपके हस्बैंड, सब आपके घर में गाली गलौज करते हैं। हमारे घर में कोई गाली गलौज नहीं करते हैं, ना ही हमको गाली गलौज आता है, ना ही हम गाली गलौज देते हैं। तो वो आप क्या सिखाई हैं अपने बच्चे लोग को? गाली गलौज कहाँ से सीखा है वो उन लोग जाने। हम तो, हमारा बच्चा अगर गाली दे तो आप बोलिए, हम गाली दे तो आप बोलिए। हम लोग तो गाली नहीं ना देते हैं। अब आपका बेटा गाली देता है, आपके हस्बैंड गाली देते हैं, आपका सब बेटा के मुंह पे गाली रहता है। आपका मंझला बेटा का शुरुआत ही गाली से होता है। तो अब उन लोग का मुंह ही गाली वाला है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? मेरा क्या गलती है? हम सिखाएं गाली गलौज तो बताइए। अब तो क्षमा मांगते हैं भाई, इतना आप शराप मत दिया कीजिए। भगवान इंसाफ करेगा, भगवान इंसाफ करेगा। भगवान खाली मेरा ही इंसाफ करेगा, भगवान आपका इंसाफ नहीं करेगा। आप जो दो भेदभाव कर रही हैं उसका इंसाफ नहीं करेगा। जो मेरी नानी मर गई, जो मेरी नानी डेथ कर गई, वो मेरी नानी पता नहीं उस समय गई जो कोरोना में, क्या हमको जिद, हम बहुत जिद्दी टाइप के इंसान हैं, क्या हमको जिद पकड़ लिया था कि हमको मेरे देवर दरवाज़ा नहीं खोले, हमको उस घर में जाना ही है, जाना ही है। तो मेरी नानी बोली कि अच्छा चलो हम तुमको लेके चलते हैं। तो माँ ये जिद है, मेरा जिद हमेशा मेरी माँ और मेरी नानी पूरा करने में लगी रहती थी, और उसके लिए उन लोग कुछ भी करती थी। तो मेरी नानी मेरे जिद के कारण हमको लेके मेरे ससुराल गई कि अच्छा चलो, तुम्हारा अगर यही जिद है कि जाना ही है, तुमको अंदर जाना ही है, तो हम तुमको लेके चलते हैं। उस समय पता नहीं क्या मेरे माइंड में एकदम जिदिया गए थे हमको घुसना है तो घुसना है, इस घर में हमको घुसना ही है। पता नहीं क्यों हमको मेरी देवरानी के मुंह पे तमाचा मारना था कि हमको इस घर में घुसना ही है, देखो कैसे घुसते हैं, फिर हमारा ही घर एक नहीं है। लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि ये सब बेकार बात है, छोड़ो, क्या ही घुस के कर लिए हम 1 घंटा के लिए। तो वही जिद के आगे हम पता नहीं क्या क्या कर डाले कि हमको घुसना है। तो मेरी नानी, बूढ़ी नानी को ले गए ऑटो से, और मेरी बूढ़ी नानी तीज का त्यौहार था और हम लोग प्रसाद लेके गए हुए थे, और मेरी बूढ़ी नानी गई और जाके और दरवाज़ा खुलवाई, लेकिन उन लोग दरवाज़ा नहीं खोले। उनके छोटी बहू ऊपर से देखते रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोली। मेरी नानी को इतना, मेरी नानी के पैर में दिक्कत था, फिर भी गई थी मेरे साथ मेरे जिद के कारण। लेकिन उस बूढ़ी औरत को भी इन लोग दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसा इंसान है। और बोलता है आज मेरी नानी मर गई, मेरी नानी को दरवाज़ा नहीं खोलिया। मेरी नानी के दरवाजे पे इन लोग आती थी, तो मेरी नानी कभी इन लोग के लिए दरवाज़ा नहीं बंद की। मेरी नानी के दरवाजे पे तो हर किसी के लिए उसका दरवाज़ा खुला रहता था, हर किसी के लिए। इतना मेरी नानी को उनकी बहू लोग बदनाम की, जो कि आज मेरी नानी मर गई तो सारा अपनी बहू लोग के लिए छोड़ के गई। सब उनकी बहू जो मेरी नानी को इतना बुरा भला बोलती थी, वो भी आके रह रही हैं। तो वही होता है ना, मेरी नानी तो इतनी भली औरत है कि किसी के मुंह से उसका बुरा ही नहीं निकलता है। उस औरत को भी इन लोग दरवाज़ा नहीं खोली। क्यों? क्योंकि दिव्या को लेके आई थी वो। मेरी नानी बोली कि आज के बाद हम उनके घर, मेरी नानी को कमी था किसी चीज़ का, इतना मकान, इतना धन दौलत था,
मेरी नानी को उनकी सास कुछ नहीं दी थी, लेकिन मेरी नानी को कभी किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। इतना मेरी नानी पूजा पाठ करती थी कि उसको कभी किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। तो वही है ना गाइस कि उसको भी दरवाज़ा नहीं खोली, और जब वो मर गई तो हमको एहसास हुआ कि हम अपनी नानी को क्यों लेके गए थे, बेकार में हम अपनी नानी को लेके गए थे। उसके लिए भी दरवाज़ा नहीं खोली। मेरी नानी रोने लगी थी लिटरली, उसके आँख से आंसू आ गया था कि बताओ दरवाज़ा नहीं खोली ऐसा। और प्रसाद जो दे के दिए थे वो भी रिटर्न कर दें तीज का, तो उससे हमको कुछ वो नहीं है। ये तो कितनी बार छठ पूजा का प्रसाद रिटर्न किए हैं, तो इनको प्रसाद रिटर्न करने में कुछ नहीं। तब इनका भगवान इंसाफ नहीं करता है, और हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो हम लोग का भगवान से इंसाफ कराने लगती हैं, रोने गाने लगती हैं भैया। तो भैया मत इंसाफ कराइए, मेरा इंसाफ छोड़ दीजिए, हमको मत इंसाफ कराइए। जब आप मेरा इंसाफ कराई हैं तब तक हम बहुत दुख झेले हैं, बहुत बहुत बड़ा दुख में पड़े हैं हम। इतना दुख झेल लिए हैं कि मत अब इंसाफ कराइए। भगवान इंसाफ करेगा तो देख लेंगे भगवान से। ऊपर वाले से बहुत डर लगता है भैया, सबसे ज़्यादा ऊपर वाले से ही डर लगता है, क्योंकि ऊपर वाला जब इंसाफ करने बैठता है ना तो सारा इंसाफ कर डालता है। इसलिए तो मत कराइए इंसाफ, और अगर हम गलत होंगे तो भगवान इंसाफ करेंगे। लेकिन कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अपने लिए बोलना, अपने लिए लड़ना, अपने हक के लिए बोलना गलत है? अगर कोई भी ऐसा ग्रंथ में लिखा है कि अपने लिए कुछ बोलना गलत है तो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। और आप बोल रही हैं सामने सामने आके बात करो। हाँ, पहले हम जब आते थे तो हमको लगता था कि नहीं वे मेरे से बड़ी हैं और इतना पूजा पाठ करती हैं, कुछ बोल देंगी तो कुछ हो जाएगा उल्टा पल्टा, इसलिए हम नहीं बोलते थे। आप हमको इतना सुनाती थी लेकिन हम नहीं बोलते थे, मम्मी करते थे। लेकिन आपकी बहन भी बोलती थी कि सामने ये मम्मी करती है, पीठ पीछे बहुत बदमाश है, ऐसे वैसे बोलती थी बहुत सारा चीज़। लेकिन बदमाश का क्या बात है, हम हमेशा रिस्पेक्ट किए हैं, आप लोग हमेशा धजिया उड़ाए हैं। जब मेरी नानी सास का डेथ हो गया तब वो गुजरात में थी अपने बेटा बहू के पास, उनका देहांत वहीं पे हुआ था। तो हमको मेरी नानी सास का लास्ट तक नहीं दिखाया गया। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अटैच थे अपनी नानी से, लेकिन नहीं दिखाया गया। छोड़ो उस बात को। अभी किसी से पता चला कि नानी जी का डेथ हो गया तो मेरे हस्बैंड बहुत रोने लगे, और उनको जाने का मन हुआ तो हम बोले आप अकेले चले जाइए, तो बोले नहीं हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे, तुम भी चलो। उनको शायद किसी से डर लग रहा होगा, कुछ हुआ हो ऐसा उनके मन में था कि नहीं तुम भी चलो। तो हम भी गए। हम सोचे चलो भाई, कुछ दर्शन नहीं हुआ, लास्ट दर्शन नहीं हुआ, कम से कम ये काम में अगर शामिल हो गए तो भी उनके आत्मा को शांति मिले कि हाँ चलो मेरा नाती मेरे काम में तो शामिल है। पर काम में शामिल होके भी सब उल्टा पल्टा हुआ। आज मेरा बेइज्जती कोई करे ना तो मेरी माँ तो उस जगह को छोड़ दे। मेरी माँ का बात कर रहे हैं और किसी की माँ का नहीं। मेरी माँ का अगर मेरा कोई बेइज्जती करे तो मेरी माँ उस घर में कदम ना दे। लेकिन आप ही अपने बेटे का बेइज्जती करवाई, बहू का बेइज्जती करवाई। आपका भाई आपके बेटे को मारने उठ गया, क्या क्या क्या, और आप मज़ा ले रही थी। आपके बेटे के साथ ऐसे हो रहा था, आपका भाई कर रहा था और आपको मज़ा आ रहा था। तो बताओ किसका कौन इंसाफ करेगा, वो भगवान ही जाने। आप अपनी एक बहू को अकेले बिठा के और अपने भाई से पंचायत करवा रही थी, अपनी बुआ से। भाई आपका भाई, आपकी बुआ, आपकी बहन वहाँ पे है तो आप ही का पक्ष लेगी, मेरा पक्ष थोड़ी लेगी। अगर मेरी मौसी, मेरी नानी, मेरी बुआ रहे तो मेरा पक्ष लेगी, आपके पक्ष में थोड़ी ना रहेगी। तो जाहिर सी बात है वो लोग आपके पक्ष में ही बोलेंगे, मेरे पक्ष में क्यों बोलेंगे। सारे लोग से घेर के वहाँ पे ये सब कराने लगे और इनको मज़ा आ रहा था उन सब चीज़ों में। अपना बेटा बहू का बेइज्जती होते हुए देख के इनको बहुत खुशी होता है। मतलब तो फिर यही ना सोचे कि आप अपने घर का फैमिली हम लोग को नहीं मानती हैं, तभी तो आपको ऐसा। अगर मेरी मम्मी के सामने ऐसा हो रहा हो तो मेरी मम्मी वहाँ से उठ के चली जाए और उस घर में कदम ना रखे। लेकिन आप अपने भाई से खुद करा रही हैं ये सब, तो भाई आप गजब की माँ हैं। फिर गजब की माँ आपके सामने दंडवत है। फिर तो ऐसी तो ये माँ है कि इनके सामने इनके बेटा बहू का बेइज्जती होते रहे, ये कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि ये हाई लेवल की माँ है।
इनका भगवान इंसाफ नहीं करेंगे, क्योंकि इनका इंसाफ कैसे करेंगे? ये बहुत पूजा पाठ करती हैं भाई, इनका इंसाफ कैसे करेंगे? इनके अगेंस्ट अगर कोई होगा तब तो उसका भगवान इंसाफ करेंगे, इनका इंसाफ नहीं करेंगे। भगवान मेरा इंसाफ करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। और देखते क्या है, बहुत बार सहे हैं, बहुत बार झेले हैं, बचपन से झेलते आ रहे हैं, झेलेंगे आगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। हे प्रभु, कहाँ हम फंसे? हम इससे बेटर घर डिजर्व करते थे भैया, यहाँ आके फंसे हुए हैं, पता नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं गाइस कि मेरी बहन का शादी इतना जल्दी जल्दी मेरी माँ ना करे, जितना जल्दीबाजी में मेरा शादी की। और जितनी जल्दी जल्दी में मेरी मम्मी मेरा शादी की ना कि जिंदगी भर रोने के लिए छोड़ दी मेरे को। गाइस इनके घर शादी नहीं हो रहा था, और इनको मेरे बारे में कहीं से पता चला, मेरी मम्मी को भी मेरे हस्बैंड के बारे में कहीं से पता चला। मेरी मम्मी गई शादी के लिए, और फिर पता नहीं कैसे 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 ये शादी लग गया। और जब हम इनसे मिलते थे ना शादी से पहले, तो ये हमको बहुत अच्छी लगती थी, हमेशा हमको बेटा बेटा करती थी। और जब भी इनको देखिएगा ना, मतलब शादी होने के टाइम ये बहुत अच्छी बन जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये बेटी जैसा प्यार देंगी, पर जाते ही सब नज़र आ जाता है कि क्या बेटी है क्या बहू है। बेटी तो छोड़ो, बहू का भी प्यार नहीं देती हैं ये। तो ये हालत है इनके घर में। और ये रोते रहती थी, मेरे शादी से पहले रोते रहती थी हमेशा। इनके घर में कोई खुशी नहीं था, मातम जैसा लगता था। जब मेरा शादी हुआ तो सब कुछ अच्छा हुआ, मेरा बेटा हुआ तो और भी अच्छा हुआ, मेरा छोटा वाला बेटा हुआ तब इनके बेटे का शादी लग गया। इतना मेरा बेटा लकी है, छोटा वाला। ये लोग तो उससे हीन भावना से देखती हैं, हीन दृष्टि से, लेकिन इतना अच्छा मेरा छोटा वाला बेटा है कि आज हम बैंगलोर आके बैठे हुए हैं उसके कदम से। तो ऐसा है, ऐसा हुआ। और इनके छोटे वाले बेटे का भी शादी हो गया, सब अच्छा हो गया। मतलब जिस घर में अंधकार था उस घर में उजाला लाने वाले हम। मैं शादी नहीं हुआ होता तो इनके घर में किसी का भी शादी नहीं हुआ होता, लेकिन फिर हम ही बुरे बन गए, हमारा ही भगवान इंसाफ करने लगे। ठीक है, इंसाफ करेंगे, देखा जाएगा, जहाँ जैसे इंसाफ करेंगे। अब क्या इंसाफ करेंगे सब। कई मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये सब मत करो, ये सब क्यों बोल रही हो, क्योंकि वो बहुत झेल चुके हैं ना। शादी का मेरा 12 साल हो गया, और 12 साल में हम इतना कुछ झेले, इतना कुछ झेले। शादी के दूसरे साल मेरे हस्बैंड का फर्स्ट एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। फिर मेरा मिसकैरेज, फिर मेरे हस्बैंड का 2015 में एक्सीडेंट, 2015 का अक्टूबर मंथ में फिर से एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट वो हुआ। रांची में मेडिका हॉस्पिटल में बहुत दिन भर्ती रहे वो। 1 महीना तक उनको कुछ, मतलब 1 साल उनको रिकवर होने में उनको 1 साल लग गया था। 1 महीना तो उनको कुछ याद ही नहीं था, 3 दिन तो वो बेहोश पड़े हुए थे आईसीयू में। फिर मेरे हस्बैंड का कोरोना में नौकरी चल जाना, फिर अगले साल उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया था, तब वो बहुत परेशान हुए, हॉस्पिटलाइज हुए। फिर उनको डेंगू हो गया, फिर वो बहुत परेशान हुए। फिर उनको डिप्रेशन हो गया, फिर वो बहुत परेशान हुए। फिर मेरे बेटे को टॉन्सिल हो गया, हम उसके ऑपरेशन में, मतलब हमेशा हम इस 12 साल में बहुत परेशान रहे, बहुत परेशान। और इसीलिए मेरे हस्बैंड डरते हैं कि कुछ मत बोलो, छोड़ो, हम लोग इतना अपने परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी गाइस, क्या ही अपने बारे में आदमी बोले भी ना, अपना पक्ष भी ना रखे, चुप रहे एकदम। मेरी शादी, ये अभी तक हमको क्या दी हैं हम आपको बताते हैं। मैं बच्चे को जो पहला अन्नप्राशन होता है ना, उसमें चांदी का गिलास और चांदी का कटोरी दी थी, पर हम वहीं छोड़ दिए, पर वो भी नहीं मिलेगा मेरे बेटे को, तो छोड़ो। और शादी में ये हमको ये मांग टीका दी थी, और ये
नथ दी थी और पायल दी थी और बिछिया दी थी। पायल तो मेरा कहीं रखा हुआ है, पर सोने का ये 2 चीज़ दी थी और चांदी का पायल और बिछिया दी थी। तो देखो गाइस, और ये भी मेरे हस्बैंड से पैसा लेके और तब ये चढ़ाई थी, और वो इतना पतला नाक का दी हैं ऐसा, और ये भी बहुत हल्का सा है मांग टीका। और हम लोग ना जब भी कोई त्यौहार होता है ना, तब हम लोग शादी का ही टीका नथ यूज में लाते हैं। और ये हमको शादी के बहुत दिन बाद में ये चैन मिला है, ये चैन दी है हमको, बस यही चीज़ दी हैं। ये चैन अपने पास से दी हैं, मेरे हस्बैंड के पैसे से नहीं दी हैं, ये चैन अपने पास से दी हैं हमको। ये चैन ही सिर्फ हमको अपने पास से दी हैं और कुछ नहीं। और टीका और नथ जो दी हैं वो मेरे हस्बैंड से पैसा लेके और पायल वायल सब तब खरीदी और तब चढ़ाई। अगर आप चढ़ा रही थी मम्मी, हम सिर्फ आपसे यही बोलते हैं, अगर आप चढ़ा रही थी और आप जानती हैं कि हर तीज त्यौहार में हम लोग यही पहनते हैं, यही पहनना शुभ माना जाता है, तो आप थोड़ा भारी चढ़ा देती हमको। जैसा आप अपनी छोटी बहू को भारी सा मांग टीका, भारी सा नथ चढ़ाई, हमको भी थोड़ा भारी चढ़ा देती तो क्या ही हो जाता। ये अब हम दूसरा नहीं ले सकते हैं, यही यूज करना है हमको, ये भी यही यूज करना है। दूसरा ले सकते हैं पर हम तीज त्यौहार में तो यही यूज करेंगे। कोई नहीं, चलो सब ठीक है। तो बस हमको यही मिला है और कुछ नहीं। तो बताइए हम क्या ही बोले कि आप हमको क्या दे दिए। और मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि ये सब करने से और नहीं मिलेगा और नहीं, तो उनको क्या ही मिल गया और क्या ही मिल जाएगा। और मिले, शायद मिल भी जाए इन फ्यूचर कुछ इक्का दुक्का चीज़, तो उससे जब हम झेल लिए सारा कुछ और बाद में हमको मिलेगा ही, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। जब आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आज हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब है, आज हमको कुछ हेल्प हो जाए तो हम इतना स्ट्रगल ना करें लाइफ में। हर बार, पिछली बार नौकरी छूट गया तब भी हम लोग बहुत स्ट्रगल किए। अभी भी मेरे हस्बैंड उतने परफेक्ट नहीं है, उनका दिमाग उतना काम नहीं करता, तो अभी भी डर लगा ही बना ही रहता है, नौकरी पे खतरा। तो इसीलिए, क्योंकि उतना वो जानते नहीं हैं, इतना वो उनको नॉलेज नहीं है, तो बहुत दिक्कत आता है। इसलिए हम अपना यूट्यूब और मेरे हस्बैंड का ये भी है कि हमको बाहर भी काम करने नहीं जाने देते हैं। बोलते हैं घर संभालो, बच्चों को संभालो और देखो बच्चा लोग को, और अगर बाहर जाओगी तो पता नहीं ऐसा बहुत सारा कुछ हो चुका है ना, तो उसकी वजह से भी वो बाहर नहीं जाने देते हैं कोई भी काम करने। चलो वो भी अपनी जगह सही है, बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन कब तक काम नहीं करेंगे हम बाहर जाके, कब तक बैठे रहेंगे। बोलते घर में जो ऑनलाइन हो सके करो, अगर ऑनलाइन कोई काम हो तो आप लोग हमको कोई मैसेज करो। डर लगता है ऑनलाइन वर्क करने में भी कि कैसे करें, पैसा लगाएं और डूब जाए, ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो हिम्मत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो दाव खेलना पड़ेगा। और यही वो हमको दी हैं बस आज तक। और आप बोलिएगा हम झूठ बोले हैं, आज तक वो हमको शादी के पहले करवा चौथ आया था तो नहीं, सावन आया था तब उसमें साड़ी दी थी, मतलब 7-8 साड़ी वो हमको दी हैं, जो कि पुराना मॉडल का तो हम नहीं पहनते हैं, पुराना लगता है, तो वो सब रखा हुआ है, कभी पहने भी नहीं है बस। और बाकी हमको कुछ नहीं मिला है। आप क्या दिए हैं हमको, आप ही बता दीजिए कि हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी हमको ज़रूरत है। हम तो मुंह खोल के इस बार जाके बोले थे कि मम्मी कुछ हेल्प कर दीजिए, तो बोल रही हैं कि हाँ तो हम लोग 5 लाख दे पाएंगे। अरे आप एक को करोड़ों दे रही हैं, आप करोड़ों का प्रॉपर्टी, और हमको सिर्फ 5 लाख बोल रही हैं। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि तुच्छा पुच्छा दे भी दी तो आपका क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं, हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और हम भी ज़मीन खरीदे हैं गाइस बेंगलोर में, पर वो थोड़ा ना आउटर एरिया में खरीदा गया है, उसको डेवलप होने में थोड़ा 5-6 साल, मेरे बच्चों तक वो डेवलप हो जाएगा। अभी उधर थोड़ा ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है, तो उधर कोई रह नहीं रहा है। उधर बस सब देखो, ज़मीन और सोना ऐसा चीज़ होता है ना कि कभी भी ये
बर्बाद नहीं होता है, हमेशा इसका दुगना। एक अंगूठी अभी हम टूट गया था वो बेचे हैं, तो वो हम ख़रीदे थे 7 से 8 हज़ार में और बिका 22 हज़ार में। तो सोना और प्रॉपर्टी ऐसा चीज़ होता है ना कि जो कभी भी वो नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है। और उसके बदले हम कुछ और ही ख़रीदे, हम पैसा नहीं लिए, हम कुछ और कोई और अंगूठी ही ले ली। बोला अब इस अंगूठी को आप बना भी लीजिएगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये चला गया। 2-4 बार बना के मेरे हस्बैंड, एक बार एक्सीडेंट में उसका चकनाचूर हो गया था तो कर चुके थे, लेकिन फिर बोला कि अब मत कीजिए। तो 10 हज़ार का अंगूठी 22-25 हज़ार में बिका। तो सोना और ज़मीन ऐसा चीज़ है ना कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही। तो हम लोग उस ज़मीन को उधर छोड़ दिए। जो लोग बेंगलोर से होंगे वो लोग जानते होंगे, होसूर में हम लोग ज़मीन ख़रीदे हैं, और वो ज़मीन हम लोग जाके देखते रहते हैं। वो लगा दिए हैं चारों तरफ प्रॉपर्टी के, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। और वहाँ पूरा अपार्टमेंट टाइप बनेगा, जब भी बनेगा, मंदिर वंदिर स्विमिंग पूल सब बनेगा। लेकिन अभी उधर कोई रहने नहीं जा रहा है, क्योंकि आउटर एरिया में है, तो उधर अभी पानी वानी का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, प्लस स्कूल बहुत दूर हो जाएगा, तो उधर कोई बनवा नहीं रहा है, अभी ख़रीद के छोड़ दिया। और वो 4-5 साल में ना वो एरिया बहुत डेवलप करेगा। अभी धीरे धीरे उधर हॉस्पिटल अच्छा हो जाएगा। मतलब 17-18 लाख हम लोग का लग चुका है उस ज़मीन में। नहीं तो हम लोग अभी दूसरा कुछ ख़रीद लेते हैं। मेरे हस्बैंड को था ना कि ये छोटा सा फ्लैट नहीं लेंगे, उनके दिमाग में ये रहता है कि फ्लैट में हम लोग क्या ना छत अपना होता है ना कुछ, तो हमको ज़मीन लेके अपना घर बनाना। तो वो भी उनका सही है कहना, लेकिन अब बड़े शहर में इतना ज़मीन लेके घर बनाना कौन ही करता है। वो भी ज़मीन लिए हैं, जो मेरा बच्चा लोग बनवाएगा तो बनवाएगा, नहीं तो बेच देगा, जो करेगा। अभी तो हम लोग ख़रीदे हैं, रजिस्ट्री सब करके 15-17 लाख लगा है। 10 लाख का ज़मीन था और 7 लाख पूरा लग गया उसको लिखवाने पढ़वाने में। तो यही ना 15-17 लाख उधर फंसा। वो रहता तो हम लोग अभी फ्लैट ख़रीद लेते हैं अपना, इतना जो टेंशन में रहते हैं नहीं रहते हैं। तो बाद में अगर कोई हेल्प करेगा ही, जब हम अभी बोल रहे हैं कि हेल्प कर दीजिए, तब किसी को नहीं लग रहा है कि हेल्प करें। तो बाद में अगर कोई 10-20 साल हमको कोई बाद कुछ करेगा ही, तो तब तक तो मेरा बच्चा लोग पढ़ लेगा, मेरा बच्चा लोग मेरे कंधे में खड़ा रहेगा। तो तब तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है, अपना बच्चा लोग अपना कमाएगा खाएगा, हमको सिर्फ अपना रोजी रोटी का सोचना है, कुछ और सोचना है। और हम तीर्थ यात्रा में रहेंगे तो हमको क्या है घर का। अभी हमको जब नीड है, और जब हम तो सबसे कह रहे हैं, तब हमको कोई मदद नहीं कर रहा है, तो बताओ गाइस, बुरा नहीं लगेगा कि मेरे लिए कुछ भी नहीं किया गया, मतलब। तो हमको इसका बुरा लगता है, और हमको बहुत बुरा लगता है इस बात का कि मेरी माँ ऐसे घर में शादी कर दी कि एक मेरे ऊपर एक छत तक नहीं है रहने के लिए। आज अगर जॉब उब चला जाता है तो हम छत के लिए परेशान हो जाते हैं कि हम रहें कहाँ। मेरी माँ बोलती है मेरे पास आके रहो, लेकिन मेरी मम्मी भी तो रेंट में रहती है। ठीक है, हम लोग सब वहाँ चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको अच्छा नहीं लगेगा रहने में ज़्यादा दिन। हम कोरोना टाइम ही रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लगा रहने में। देखो, मेरी माँ को बोझ नहीं लगता है, लेकिन अगल बगल सोचने लगता है कि भाई बेटी मेरे साथ ये भी रहेंगे, ये भी तो नहीं छोड़ेंगे हमको। तो बेटी दामाद आके रह रहा है, दुनिया वाला बात बनाने लगता है। मेरी माँ बोलती है, हिम्मत देती है, पर फिर भी हमको बहुत रोना आता है कि मेरा ऐसे घर में शादी की हो कि मेरे लिए एक कोठरी तक नहीं है रहने के लिए। आज कुछ हो जाता है, अगर जॉब वॉब चला जाता है, तो मेरा दिमाग हिल जाता है कि मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। बताओ, बुरा नहीं लगेगा इस बात में कि ऐसे घर में हम तो ऐसा सोच के शादी नहीं किए थे कि हमको एक रूम के लिए, एक रहने के लिए, आश्रय के लिए तरसना पड़ेगा। हम तो इससे अच्छा डिजर्व करते थे। लेकिन चलो, सब ठीक है। ऊपर वाले के घर में, सही में आप बोलती हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, तो हम भी वही बोल रहे हैं, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। और अगर आज अंधेर है तो कल उस अंधेरा को भी वही ऊपर वाला मिटाएंगे। अगर हम सही हैं तो हम जरूर मिटाएंगे, और अगर हम गलत हैं तो ठीक है, इंसाफ करेंगे। लेकिन भगवान
मेरा इंसाफ मेरे साथ ही कीजिएगा, मेरा बच्चा लोग के साथ मत कीजिएगा वो इंसाफ, या मेरे पति पे भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम कुछ अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो सिर्फ हम है ना, उसमें वो हैं मेरे हस्बैंड हैं ना मेरा बच्चा लोग है, इसलिए उन पे इंसाफ मत कीजिएगा, सिर्फ मेरा इंसाफ कीजिएगा और सिर्फ मेरा इंसाफ कीजिएगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो कुछ नहीं बीतता है, सब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे पे झेलते हैं, और अगर वो झेलते हैं तो फिर हम बहुत झेलते हैं, हम बहुत, सबसे ज़्यादा फिर उस समय वो लोग तो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, हम मेरा भागा दौड़ी, बच्चा देखना, हॉस्पिटल देखना सब हो जाता है, वो कोई नहीं समझता है, बस बोलने बैठ जाता है भगवान इंसाफ करेंगे, भगवान इंसाफ करेंगे। ठीक है, इंसाफ करेंगे, कर लेंगे, कितना इंसाफ करेंगे मेरा, कितना इंसाफ करेंगे, जो करना था कर चुके, अब क्या इंसाफ करेंगे, अब इंसाफ करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। जिस लड़के के ऊपर छत तक नहीं है, जो अपने बच्चों को आज जॉब चला जाता है तो आज एक कमरा देने के लिए परेशान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे रहेंगे कहाँ, पढ़ना खाना तो दूर का बात है, रहेंगे कहाँ। उस इंसान को और भगवान क्या ही सबक देंगे और क्या ही देंगे इंसाफ, और कितना इंसाफ करेंगे, रोड पे आके बिठा देंगे। वो भी तो मामा जी बोल चुके हैं, तुम लोग भीख मांगोगे, तुम्हारा बच्चा भीख मांगेगा, सब कुछ आप बुलवा चुकी हैं, कुछ बाकी नहीं छोड़ी हैं। मेरे लिए तो बुलवाती हैं अपना जो खून है, अपने पोतों लोग के लिए भी बुलवाती हैं कि भीख मांगेगा। आपका भाई बोल रहा था कि बच्चा लोग तेरा भीख मांगेगा कटोरा लेके, शर्म नहीं आता है उसको बोलते हुए कि ऐसा बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। कर चुके हैं जो जितना होना था सब हो चुका, कुछ बाकी नहीं रहा भैया। इतना बड़ा एक्सीडेंट झेले हैं, इतना बड़ा एक्सीडेंट, मेरे हस्बैंड 1 महीना कोमा में चले गए, और उस समय दुर्गा पूजा था और उनका दिमाग 1-2 महीना, मतलब 2 साल तक हम झेले, काम नहीं कर रहा था, इतना कुछ झेले, अब क्या झेलेंगे, अब इससे ज़्यादा क्या झेलता है इंसान, अब पूरा चीज़ तो ख़त्म हो जाएगा, अब क्या झेलेंगे, अब कुछ नहीं झेलेंगे। अब हम ही को क्यों झिलवाती हैं, आप उसको क्यों नहीं झिलवाती हैं जिसको आप सब कुछ अपने घर का दे रखी हैं, सब कुछ, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। मेरे मंझले वाले देवर 8 पास हैं, उनको दुकान तक पापा अपना दे रखे हैं, घर रहने के लिए पूरा दे रखे हैं, पूरा प्रॉपर्टी लिख रखे हैं, उसके बच्चे का पढ़ाई लिखाई जितना रेंट आता है घर का सब उसको देते हैं, प्रॉपर्टी बेच के उसके बीमारी में लगा दिए, सब कुछ दे दिए, फिर भी उसकी पत्नी इनका रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसको नहीं बोलती हैं कि भगवान इंसाफ करेगा, और हमको 1 फूटी कौड़ी आज तक नहीं दी मेरे बच्चों को, हमको, और हमको भगवान से इंसाफ कराने बैठाती हैं खाली। कितना इंसाफ कराइएगा आप। और अभी मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है तो मेरी बहन वहाँ है, तो मेरी बहन ही कर रही है, मेरी बहन का ही सब कुछ मेरी मम्मी करती है, तो वही ना करेगी उसके बीमारी। वैसे ही आप सब कुछ अपने मंझले वाले बेटे का करती हैं, बहू का करती हैं, उसका बच्चा लोग का करती हैं, तो वही लोग ना आपका सब कुछ करेगा, हम कैसे करेंगे बताइए आप ही। वही लोग ना आपका सब कुछ करेगा, क्योंकि वो लोग खा रहा है, वो लोग रह रहा है, वो लोग आपका संपत्ति पे राज कर रहा है, वो लोग को आपसे फ़ायदा है, तो अगर आपको कुछ होता है तो उन लोग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सब कुछ करे, ना कि दूसरे का। कुछ नहीं किए, हाँ क्या किए हैं आप बता दीजिए, मेरी शादी से तो हम ऐसा कुछ नहीं देखे हैं कि मेरे बच्चों के लिए कुछ कर दिए हैं, आप ही बता दीजिए कि क्या करती हैं, हमको याद आ जाए कि हाँ ये की हैं मेरे बच्चे के लिए, हाँ ये मेरे लिए की हैं। हमको तो नहीं याद आ रहा है कुछ भी ऐसा कि हाँ मेरे लिए ऐसा करती हैं। मेरा बच्चा जब होने वाला था उसके 1 दिन पहले आप आई थी और दूसरा दिन मेरा बड़ा वाला बेटा हो गया था, छोटे वाले में आप आई नहीं, तो ऐसा आप क्या कर दी हैं कि हम जो आप मेरे लिए कुछ नहीं तुम लोग के लिए कुछ, हाँ नहीं की हैं, आप बता दीजिए कि कुछ की हैं, हम भूल रहे हों, शायद याद आ जाए हमको। और सामने क्या आके बात करना है,
आमने सामने हमको क्या झगड़ा करने आना है? हम आपसे सामने में पार पाएंगे? आप पहुंची हुई खिलाड़ी हैं, हम पहुंचे हुए खिलाड़ी नहीं हैं भैया। आप किसी को भी छोड़ती हैं सामने? हमको सामने आके झगड़ा लड़ाई, हमको सामने आना ही नहीं है। भगवान ना करे कि कभी सामने आए, आना ही नहीं है हमको सामने। कैसा कैसा इंसान लोग होता है भैया। आप अपनी बहू को सब कुछ दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं मंजली बहू को, फिर भी वो आपको उसका पति बीमार हुआ तो आप प्रॉपर्टी बेच के उसको पैसा दे दी, फिर भी वो आपका कदर नहीं करती। उसको आप नहीं बोलती हैं कुछ। उसके लिए आपके मुंह से एकदम फूल झड़ता है, शहद टपकता है। और हमको सुनाते रहती हैं। हम ऐसा क्या कर दिए भैया? हमको आप कौन सा प्रॉपर्टी बेच के मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर लगा दी? क्या एक दाना दे दी हमको कि आप ऐसा किए और फिर भी हम आपका इज्जत नहीं कर रहे हैं? आप मेरे लिए इतना की हैं। वो आपको एक टाइम का खाना भी नहीं पूछती है। ऊपर अपना बनाती है, आप नीचे अपना बनाती हैं, फिर भी आपके मुंह से उसके लिए कुछ बुरा नहीं निकलता है। मेरे ही लिए आपके मुंह से बुरा निकलता है। जितना बुरा निकलता है सब मेरे, जितना बुरा सोचती हैं सब मेरे लिए ही सोचती हैं। उसके लिए कुछ नहीं बुरा निकलता है आपके मुंह से। दिल पे हाथ रख के बोलिए आप कभी कि आप सब कुछ उसको दी हैं, सब कुछ कर रही हैं, पूरा कुछ, फिर भी आपका एक बूंद वो रिस्पेक्ट नहीं करती है कहीं भी। का धजिया उड़ाने में एक कसर बाकी नहीं रखी है। फिर भी आपका सिर्फ शराब मेरे लिए ही निकलता है। हम ही गलत हैं, हम ही बुरे हैं। ठीक है, हम बुरे हैं तो बुरे ही सही। हम तो शुरू से बुरे ही रहे हैं। पूरा समाज, पूरा बिरादरी, पूरा अपने बुआ, मौसी, मामा सब में फैला दिए हैं दिव्या बहुत बुरी है। दिव्या सबके मन दिमाग में ये डाल दिए कि दिव्या से रिश्ता मत रखो, दिव्या बहुत बुरी है, दिव्या से रिश्ता जो रखेगा उससे हम रिश्ता नहीं रखेंगे। अरे भाई, हमको नहीं रिश्ता रखना है आपके मामा मौसी किसी से भी। को रिश्ता चाहे कितना भी अमीर हो, आप तो पैसा देख के रिश्ता रखती हैं। हमको नहीं चाहिए पैसा वाला से रिश्ता रखना। हम गरीब लोग से ही रिश्ता रखते हैं, जो गरीब है उनका नहीं अमीर लोग से रिश्ता रखना है। अब तो आज पैसा हो जाता है तो आपके लिए सब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाला बात हो जाता है। जिसके पास रुपया है वही आपके नज़र में सही हो जाता है, जिसके पास रुपया नहीं है वही, उससे तो आप बात भी नहीं करती हैं शायद। मेरी मम्मी को तो आप इतना बोलती हैं, आप अपनी दूसरी समधन को सुना पाती हैं इतना? सब तो बोलता है कि दूसरी समधन को सुना है ना, अच्छा से इसका क्लास बैंड बजा देती है वो। हमको नहीं मालूम है? सब मालूम है हमको। क्यों ही हम बोले? क्या हमको ज़रूरत है? या आप दूसरी बहू से लगने भी जाइए ना तो आपके बेटे का अच्छा से बैंड बजा देती है वो। अपने बेटे का बैंड बजने के चलते आप उससे भी नहीं लगती हैं, ना उसकी मम्मी से लगती हैं। बस हम लोग आपको कमज़ोर दिखते हैं तो हम लोग से आप लगती हैं। लगिए लगिए, जितना लगना है लगिए। अरे गाइस, आप लोग भी इस पंच में पड़े हुए हैं, इस पिछड़े में। हम तो अपना यूट्यूब बनाए साफ सुथरा कि हम कुकिंग चैनल लाएंगे, पर पता नहीं कहाँ से इस पर पंच में फंस गए। सॉरी गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।